Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnovate Science. So now we will start a new chapter number 1, Nutrition in Plant from class 7. Now हमारे फर्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने न्यूट्रिशन के बारे में छोटा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। आप पहले जाकर उसको चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर भी हम छोटा सा ग्लिम्पसेस ले लेते हैं न्यूट्रिशन को लेकर। हाँ, इसकी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अपने फूड को जो भी खाना है हम उसको लेते हैं, उसको खाते हैं और वो किस तरह से यूज़ होता है। वह ये सब यूज़ होता है एनर्जी लेने में, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराने में और बॉडी में अगर कुछ डैमेज है उसको रिपेयर कराने में। प्लांट्स आर द शेफ ऑफ नेचर, दे कुक देयर आउट फूड। तो प्लांट जो होते हैं वो खुद के लिए ही शेफ़ होते हैं। शेफ़ क्या काम करता है? शेफ़ खाना बनाता है बेसिकली हम सब के लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में तो शेफ़ खाना बनाता है। ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी अपनी बॉडी के लिए खुद से खाना बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड नेक्स्ट सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर own फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है खुद से, सेल्फ, ओके। जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, वे सभी पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, ओके। इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिख दिया। मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं उन लोगों को, उन ऑर्गेनिज्म को जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। नाउ तो इनमें से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, फंजाई है एंड कुछ प्लांट्स भी इनमें इंक्लूडेड, ओके। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो हम भी हेटरोट्रॉपिक में ही इंक्लूडेड हैं। ना सेकेंड पोर्शन आता है हमारा फोटोसिंथेसिस, सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। फूड मेकिंग प्रोसेस, किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो अपना खाना बना सकते हैं। आपने फोर्थ क्लास में फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसी को शॉर्ट की ब्रीफ करेंगे, किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, क्या प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। ना इसकी डेफिनेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक्स देयर फूड, ठीक है। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। वो क्या क्या यूज़ करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन को भी इस पीपीटी में आपको दिखाया है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस तरह से जो अपना प्लांट होता है अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एज वेल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को तो वो ऑक्सीजन काइंड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर दैम, तो वो उसको बाहर छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में और ग्लूकोज का इंटेक करते हैं एज अ फूड। अब यहाँ पर आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। और हमने दो तरह के न्यूट्रिशन को तो देख ही लिया है, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। कुछ और तरह के न्यूट्रिशंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं प्लांट्स के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। मैंने मोस्टली जो अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें ये बताया भी था कि जो मोस्टली सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंस है, वो अपना खाना किस तरह से बना सकते हैं? सो उसमें फर्स्ट आता है पैरासाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि अमरबेल, कसकटा,
है। इसमें क्या होता है, ये एक येलो कलर की मतलब काइंड ऑफ प्लांट रहता है। ये ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। उसको अच्छे से मतलब कवर करके जो न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है उससे अपना फूड गेन करता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट, बग ईटिंग प्लांट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, insectivorous plants are special plants that trap and digest insects to get nutrients, especially nitrogen, which is lacking in the soil where they grow. देखिए यहाँ पे मैंने वीनस फ्राई ट्रैप का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल किसी हो गया, ओके। मैं ऐसे ही आपको वर्बली बता देती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन ये होता है कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स कुछ बग्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाकर उनको ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बेसिकली ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल के अंदर, तो उसको खाने के बाद ये अपने प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉपिक प्लांट। अब सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होता है, ये एक तरीके से नेचर को क्लीन करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्या है इनके अंदर स्पेशलिटी जो नेचर को क्लीन करते हैं। सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर प्लांट्स और फंजाई दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स और फंजाई जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग, तो जो मर जाते हैं और या फिर जो सड़ जाते हैं, डीके हो जाते हैं, उन मैटर से अपना खाने को लेते हैं, ठीक है। उनसे अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। जो भी खाना होता है इसको अपनी बॉडी के बाहर वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपनी बॉडी उसको एंड देन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट उसमें बच जाता है उसको वो अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। इन शॉर्ट अपनी बॉडी के बाहर वो डाइजेशन करते हैं एंड उसके बाद जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। असिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज व्हेन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड एटलीस्ट वन बेनिफिट्स। देखिए यहाँ पे मशरूम को एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हमें पता है कि फंगी एंड एल्गी एंड फंगी ये भी एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको मशरूम का। सेम इसका भी ऐसे ही रहता है कि अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेता है और उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ज़्यादातर ये मॉइस्चर में ही रहता है, मॉइस्चर में ही अपने आप को ग्रो करता है। तो ये भी अपना एक तरीके से सिम्बायोसिस है कि ये प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं एंड ये उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमें इसमें यहाँ पे एल्गी एंड फंजाई का भी रिलेशनशिप इसमें एंटर कर सकते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किस तरह से जो एल्गी है वो उसको न्यूट्रिशन देती है एंड जो फंगी है उसको वाटर प्रोवाइड कराती है। ना एक कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई हुई हैं, मैंने कुछ लाइन्स है। न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट इन सॉइल प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल लाइक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। लाइक इसमें होता है कि जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्लांट्स को अलग से लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसको कमी को पूरा करने के लिए हमारे सॉइल में अलग से नाइट्रोजन डाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक मैंने नेक्स्ट लाइन मैंने बताया भी है, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड हेल्प प्लांट। किस तरह से जैसे प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो आसपास के एनवायरनमेंट से एयर से नाइट्रोजन को लेकर उसको इस तरह से प्लांट के अंदर हेल्प करता है उसको एब्जॉर्ब कराने, ठीक है। फार्मर्स ऑल्सो यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू इम्प्रूव सॉइल न्यूट्रिएंट्स। किस तरह से फार्मर्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर का, खाद का यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो अच्छे से हो पाए, ताकि वहाँ पे अच्छे से फसल उग सके। हाँ, अब इस पूरे ही चैप्टर का जो मैंने एक कंक्लूजन बताया है आपको, उसमें क्या रहा, क्या उसकी समरी थी, एक बार छोटा सा देख लेता है। हमने इसमें पढ़ा प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। इट इज सो ऑब्वियस कि जो प्लांट है वो हमारी पूरी पृथ्वी पे एक सिंगल सोर्स है,
हम सिंगल सोर्स ही कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो हम भी नहीं है। ठीक है, प्लांट्स के थ्रू हमें फूड मिलता है, हमारी पूरा अर्थ, हमारी पृथ्वी और हम लोग सब प्लांट्स पे ही निर्भर है। नाउ दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें नेक्स्ट बताया कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे हमने देख ही लिया है, जैसे इंसेक्टिवोरस, सैप्रोट्रॉपिक, ये सब उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ही तो थे। ठीक है, इन्वायरमेंट के थ्रू उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता ही है। फोटोसिंथेसिस इज वाइटल फॉर लाइफ एज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड फूड। फोटोसिंथेसिस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं, अगर जब तक जैसे ही वो अपना खाना खुद से बना पाएंगे, तभी तो वो हमें ऑक्सीजन दे पाएंगे और हमें उसके बाद फिर फूड भी प्रॉपर्ली मिल पाएगा।